जनरली शू के लिए मैं वैसे तो ड्रॉ इनसाइड करता, लेकिन अगर मुझे लेग नहीं भी मिल रहा है तो मैं इसको डायरेक्ट जो इसमें शू ड्रॉ हुआ था वो शू हम इससे ड्रॉ कर सकते हैं। क्या क्या आपने सिर्फ डायरेक्ट केवल मतलब? सिंपल एक ड्रॉ कर हाँ, दिया मैंने वहाँ पे, आई जस्ट पुट इट, अच्छा उसमें कलर फिल कर दिया। कलर फिल कर दिया मैंने। तो मतलब ये वही से आप क्या करते, उसको सिलेक्ट करते फिर क्या फिर करते? मैं ड्रॉ इनसाइड कर देता, ड्रॉ इनसाइड करते, ड्रॉ इनसाइड करके फिर यही शेप वहाँ बना लेता। उससे क्या फर्क पड़ता? अंतर ये रहता कि अभी क्या है, मुझे मैनेज करना पड़ा ये चीज़, थोड़ा सा एफर्ट लगानी पड़ी हाँ। मैनेज करने के लिए। वहाँ पे मेरे को वो सब नहीं लगाना पड़ता, मैं तो फटाफट तब भी फटाफट आप ड्रॉ ही करते ना सर? तब भी ड्रॉ ही करता, लेकिन वो उसके बाहर नहीं जाता। बाहर नहीं जाता। बस वो एक यही एक थॉट रहता है कि बाहर ना जाए। लेकिन सर एक चीज समझ नहीं आती, जैसे हम ड्रॉ साइड करते हैं, जैसे सिलेक्ट करते हैं, तो आपने सपोज आपने लेग के साथ साथ थोड़ा सा स्कर्ट भी लिया, जी। पूरा स्कर्ट नहीं लिया, एक हाँ, लेग और थोड़ा सा स्कर्ट लिया, स्कर्ट लिया। ऊपर लिया, तो उसको क्या पता कि सिर्फ लेग में ही ड्रॉ साइड करना है, उसको स्कर्ट पे नहीं जाना है? क्योंकि मैंने लेग जो है ना वो पूरा एक अलग सेपरेट क्लोज्ड शेप बनाया हुआ है, इसके कारण से उसको पता नहीं चल पाता। अगर मैं ओपन शेप बनाता, यानी हाँ कि मैं इनको क्लोज नहीं करता हाँ और ओपन शेप रहते, तो हाँ, फिर उसको नहीं समझ आता। तो वो पूरे में कर तो देता। फिर वो कर ही नहीं पाता, वो शायद कलर नहीं करता या कुछ एक अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट आता जो हमने सोचा नहीं है। अच्छा। लेकिन अगर हम पूरे बराबर से इसको सेट कर दें तो फिर हम कर सकते नहीं हैं। नहीं, मेरे कहने का मतलब है जैसे कि सपोज हमने पूरी लड़की को सिलेक्ट किया, जी। और मतलब ऊपर की अपर बॉडी स्टाइल, जी। और उसमें हमको सिर्फ एक ब्रेस्ट पे हमको कलर डालना है, हाँ, तो उसे क्या पता कि उसी जगह डालना है? उसको नहीं समझ आएगा हाँ अनलेस जब तक हम इसको अलग अलग शेप ना बना लें। जैसे इस केस में ये अलग शेप है, हाँ ठीक। हाँ और अगर पूरे को सेलेक्ट करके मैं कोई सेलेक्ट करूंगा ना हाँ, तो वो पूरे में कलर डाल देगा, मतलब ड्रॉ वो साइड बिना पूरे में सोच, कर देगा। हाँ वो पूरे में ड्रॉ साइड मार देगा। तो वो उसको समझ ही नहीं आएगा कि कौन सी चीज़ अलग लेयर पे है, कौन सी तो चीज़ सर अलग इसमें तो लेयर। आपके बहुत सारे पार्ट अलग अलग है, तो बहुत वो सारे, कहाँ डालेगा? वो अभी अगर मैं चेंज अभी करूंगा सपोज आप ड्रॉ तो साइड सब, करते हैं, हाँ तो अगर उसके मैं अंदर आपको कुछ डालना है? ड्रॉ साइड तो पॉसिबल नहीं है, क्यों? क्योंकि मल्टीपल ग्रुप्स हैं, हाँ मल्टीपल क्रॉस है। अलग अलग शेप हैं, हाँ तो हाँ उसको नहीं समझ में आता है, हाँ, इसलिए वो देगा ही नहीं ऑप्शन आपको। देगा ही नहीं ऑप्शन, हाँ, अच्छा तभी ऑप्शन नहीं देगा। तभी ऑप्शन नहीं देगा। अच्छा। अगर सिंगल शेप होगा, हाँ जैसे मान लीजिए फेस है, हाँ ये फेस हाँ सेलेक्ट हाँ किया तो हाँ, वो दे देगा। लेकिन अगर तो फेस के साथ मैंने अच्छा बाल सर सेलेक्ट कर लिए, जैसे जैसे फेस का करिए सर आप। हम्म, हाँ फेस में बाल भी तो आ रहे हैं थोड़े से। जो ये दिख रहा है आपको, हाँ ये एक्चुअल में मुझे पाथ दिखा रहा है हेड का। हेड मेरा कैसा है, ऐसा हाँ है, ऐसा है हाँ। और बाल जो हैं वो उसके ऊपर है, ऊपर ओवरलैप अच्छा, हो रहे हैं। तो वो फेस पे ही वो करेगा। हाँ, बाल अलग शेप है हाँ इसलिए उसको वो एक अलग शेप कंसिडर करेगा। अच्छा, उसको वो ऐसा नहीं देखेगा कि ये एक ही, एक ही इसमें एक है, दूसरे से तो मतलब वो ओवरलैप हो फेस रहे के हैं, अंदर तो ही करेगा। अंदर ही करेगा। तो अगर शेप के अंदर कोई भी शेप बनाता हूँ, लेट जैसे मैंने सेलेक्ट किया और आईज बना दिया मैंने, जो कि यहाँ से यहाँ तक की हैं, राइट, तो वो उसके अंदर ही आएंगी, हाँ स्क्रीन में रहेगी। ऊपर नहीं जाएंगी उसके, वो अंदर ही अंदर आएंगे। यही खासियत होती है कि हम लोग ड्रॉ इनसाइड करते हैं, क्योंकि वो शेप के अंदर ही रहता है डिज़ाइन। और अगर सपोज आप ड्रॉ साइड नहीं करते तो आपको वहाँ बना के एडजस्ट करना पड़ता? अगर मैं वैसा नहीं करता तो मैं हाँ मैनुअली फिर मुझे मैनुअली आपको बनाना बनाना पड़ता। पड़ता। तो उसके लिए फिर बिट ऑफ स्केचिंग का थोड़ा सा तो लेकिन सर क्वेश्चन इसमें आपको भी आना ये है, चाहिए। जैसे सपोज आपने ये तो बना दिया लेकिन अच्छा ड्रॉ साइड करके आपने बनाया, हाँ, आप बना कुछ इलाज अगर पेस्ट करते तो कहाँ पे पेस्ट तो वही करते? ड्रॉ इनसाइड करके ही पेस्ट करता मैं। लेकिन उसे क्या पता कि यहाँ पेस्ट करना है, यहाँ पेस्ट करना है इसमें? वो रैंडमली इस स्क्रीन को कैलकुलेट करके रखता है, ये अच्छा जो स्क्रीन को हाँ और मेरे कर्सर को। हाँ तो जहाँ पे मेरा कर्सर होगा मैं वहाँ पे अगर पेस्ट करूँगा, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने इसको लिया, इसको कंट्रोल एक्स कर लिया, हाँ अब मैं यहाँ कर्सर रख रहा हूँ, कंट्रोल वी कर रहा हूँ, तो उसने नीचे पेस्ट किया। नीचे क्यों किया, क्योंकि उसको स्क्रीन के बेसिस पे वो पेस्ट कर रहा है। मतलब ये जो स्क्रीन दिख रही है, इसका जो वर्क स्पेस है, एरिया जो है, उसके सेंटर में ही वो पेस्ट कर देता है। नहीं जैसे सपोज आपने फेस लिया, अभी जैसे लिया था ना, हाँ। अभी लीजिए, जी। ये, ठीक है, अब आप लिप्स बनाइए, कुछ भी बनाइए, हाँ मैं, उसे क्या पता कि उस जगह पे करना है लिप्स को, नीचे ही आना चाहिए, उसे क्या पता कि वो तो आईज की जगह पे भी कर सकता है लिप्स को? नहीं नहीं, क्योंकि ये मैं पेन टूल यूज कर रहा हूँ, हाँ और पेन टूल जहाँ पे रखूंगा वो उसी के हिसाब से नहीं समझ में अभी तो आप बना रहे हैं, वो तो आप बनाइए यहाँ से, जी। सपोज आप बाहर से लाके नहीं इसमें डाल सकते? बिल्कुल, आप तब भी डालेंगे तो हाँ वो उसको नहीं पता होगा कि कहाँ पे जाना चाहिए, तो वही तो मैं बोल रही हूँ, है ना। सपोज आप बाहर ड्रॉ करिए जैसे ये मैंने बाहर ड्रॉ कर दिया, ये बाहर का हाँ ड्रॉ है, अब आप वो इनसाइड करेंगे तो? इसको मैं कंट्रोल एक्स कर देता हाँ हूँ, ठीक है।
इसको शेप को सेलेक्ट करता हूँ, हेड को डबल क्लिक आइसोलेट कर लेते हैं और ड्रॉ इनसाइड करते हैं। अब मैं कंट्रोल वी करूंगा तो देखिए उसने ऊपर आ गया, उसको नहीं पता है कि कहाँ डालना है, तो वो बाय डिफॉल्ट इस शेप के बीच में डाल देता है, अक्सर बीच में ही डालेगा। फिर आप उसको सेट करेंगे, फिर आप डबल क्लिक करेंगे तो वो सेट आएगा। ठीक। सो ये एक तरीका था फैशन इलस्ट्रेशन का, जो कि क्या बोलते हमने प्रीवियसली देखा था, राइट। अब हेयर्स की अगर स्ट्रोक्स की बात आती है तो दो तरीके से हेयर ड्रॉ किए जा सकते हैं। हेयर ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले आप या तो हेयर का पूरा सिलुएट लीजिए, ले जिससे मैं एक पर्सन की एक हेयर वो बना रहा हूँ, ठीक, और एक डमी फेस यहाँ पे लगा देता हूँ मैं। ठीक, जस्ट लाइक ये पर्सन के बाल हैं और हम ऐसा कर देते हैं। ठीक? अब बात आती है कि ये हेयर के स्ट्रोक्स कैसे बनेंगे। दो तरीके हैं, एक है आप इसको ड्रॉ इन साइड कीजिए, सबसे पहले तो ड्रॉ इन साइड ही कीजिए, ठीक, उसके अलावा कुछ नहीं। एक तरीका जो है कि ड्रॉ इन साइड करके आप पूरे एरिया का शेडो बस उस पर पेंट कर दीजिए। मतलब जैसे लाइट जो है मान लीजिए इस तरफ से आ रही है कैरेक्टर के, तो इस तरफ में शेडो बनेगी। आप सेलेक्ट करके मैंने ड्रॉ कर लिया और डार्क कलर दे दिया तो डार्क हो गया। अब अलग जगह क्लिक करूंगा तो उसका शेडो बन जाएगा। अब आप उसको कहाँ फिक्स करना चाहते हैं, जैसे कि शेडो जो है वो यहाँ से यहाँ तक बन रही है, तो एक ये हो गया। दूसरा आप यहाँ से देना चाह रहे हैं कि शेडो जो है वो इनर साइड ऐसा है बालों का, यहाँ पे नेक, तो ये क्या हुआ, ये शेडो बन गई। अब इसके ऊपर में मैं बंद कर देता हूँ उसको। अब इसके ऊपर में नेक पेंट कर देता हूँ अलग से, और नेक का कलर मैं दे देता हूँ शेप का, फेस का। तो क्या होगा, मेरे पास गर्ल का बाल का एक शेप आ जाएगा और नेक और फेस का शेप आ जाएगा। ये उतना डिटेल्ड बाल नहीं है, लेकिन ये एक इम्प्रेशन दे देते हैं बाल का। तो एक ये भी तरीका है, शेडोज बनाइए। रियल बाल तो वैसे भी जी, वैसे वाला अगर आप देना चाहते हैं उसके लिए क्या करना होगा, ये हाँ ये डार्क और लाइट इफेक्ट का देके हम बना रहे हैं। लेकिन अगर आपको बाल का ड्रॉ करना इसमें, हाँ उसमें भी ग्रे शेड आएगा, ग्रे आ जाएगा। तो अभी जैसे ये हमने बनाया, इसको मैं थोड़ा सा और ताकि इलस्ट्रेशन जो है वो क्लियर नज़र आए, एक अलग कर देता हूँ। ये ऐसा, ताकि ये बाल ऊपर से आता हुआ नज़र आ रहा है और इसके ऐसे दो तीन शेड लगा देंगे तो है ना, तो दो तीन शेड लगाएंगे तब वो इलस्ट्रेट हो जाता है कि बाल एक्चुअल में बने। रियल स्ट्रोक्स के लिए वैसे भी हो सकते हैं, बट उसमें थोड़ा ज़्यादा डिटेल लगेगा। आप जैसे मान लीजिए ये हेड है, ठीक, अब अगर मुझे इस पे बाल बनाने हैं तो मैं ब्रश पेंट लूँगा, और बाल जैसे मुझे देने हैं, चलिए ब्लैक कलर के बाल देने हैं, तो मैं पूरा ब्लैक ना लेके थोड़ा ग्रेइश लूँगा, थोड़ा सा ग्रेइश, ठीक, एंड देन आई विल स्टार्ट पेंटिंग। अब ये जो स्ट्रोक है ये वाला ना लेके हम बेसिक वाला लेंगे।
स्कैटर में बदल जा रहा है वो, एक मिनट। और फिल जो है नन कर देंगे तो हमारे पास ऐसा स्ट्रोक आएगा। अब चाहें तो आप इसको ऐसा पहले बना लें पूरा और फिर उसके अंदर दीजिए, या तो डायरेक्ट स्केच करिए। तो फॉलिकल्स जो हैं वो एक जगह के लगेंगे। पहले मैं क्या कर रहा हूँ, ढेर सारे सिंपल फॉलिकल्स बना ले रहा हूँ स्केच के लिए, राइट। अब इसके बाद इसके पीछे में, क्योंकि इसको लाइव पेंट तो बना सकते हैं हम, है ना, लेकिन मैं इसके पीछे में एक पूरा आउटलाइन बना लूँगा इसका, ताकि मैं एक ही बार में इसके पूरे कलर्स दे सकूं। हो गया ये पूरा एक शेप। और अब इसके थोड़ा सा आप ग्रे हेयर दे दीजिए और इसको पीछे कर दीजिए, ठीक। अब आप इसमें आ जाइए और यहाँ पे ये जो सेक्शन है इनमें थोड़ा सा हल्का डार्क, तो आपको ये मैनुअली पेस्ट करना होगा। आप समझिए यही फॉलिकल है ना। अब आप, नहीं नहीं ये वाला ना, तो इसको भरना पड़ेगा हमको, शेप बना के भरना पड़ेगा या तो ड्रॉ करके भरना पड़ेगा। आप जैसे इसको भरना चाहते हैं तो मैंने शेप बना दिया, उसको वापस से बस थोड़ा सा ऊपर कर देंगे, तो अब ये उतना सेक्शन बंद हो गया। अब फिर मैं सेलेक्ट करूँगा, अब लाइट्स डालना शुरू करूँगा। इनको वैसे तो ब्लर करने की ज़रूरत नहीं होती, जब आप उसको क्या बोलते हैं, क्योंकि पूरा पेन टैब से बनता है ना। पेन टैब से अगर बनाएंगे ना तो बहुत जल्दी बना पाएंगे आप उसको। जनरली क्या है, जो बाल बनाते हैं उन लोग उससे बनाते हैं, बट माउस से बनाएंगे तो आप आराम से बैठ के बना सकते हैं उसको। ऐसा कुछ है नहीं कि नहीं बना पाएंगे, जैसे फटाफट स्ट्रोक बन जाते हैं ना उसमें। एक हिस्से पे ज़्यादा बाल देने हैं तो इलस्ट्रेटर का जो लुक है वो इसी इतना ही आता है, मतलब जी। उसमें अगर आप बोलेंगे जो रियलिस्टिक बालों वाला जो लुक है वो आपको इसमें मिलेगा, लेकिन वो प्रिसाइजली ड्रॉ करना होगा। जैसे यहाँ पे देखेंगे तो जैसे आप ये देख रहे हैं, राइट।
ये बाल जो है वो क्या है, वो एक्चुअली शेप है, व्यक्ति ने ड्रॉ करके वैसा लगाया हुआ है। ये वाला हो गया। ये भी वही है, ये शेप है, ये पूरा एक शेप बनाया बाल का, और उसमें फिर उसने प्रिसाइजली ड्रॉ किया है। मतलब जो ऐसे टाइप वाला होता है ना, ये शेप बना लिया बस। उसको टाइम लगा होगा उस चीज़ को बनाने के लिए, है ना। तो जितने भी हिसाब से उसने बनाया होगा, फिर बैकग्राउंड में कलर डाल दिया होगा, और फिर उसके बाद हाइलाइट्स बना दिया होगा पॉलिकल्स की। ऐसे वो बनते जाते हैं। तो टाइम लगेगा डेफिनेटली वो चीज़ बनाने में। जनरली क्या है, जैसे ये वाले जो दिख रहे हैं, अब ये सब शेप हैं। हाँ बस वही सब है, कोई ऐसा टूल नहीं है या कुछ ऐसा इसके अंदर नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल प्रॉपर उसने वहाँ पे फिक्स किया है ना। इस इधर पे जाएंगे तो इसमें और भी यूज़ किया होगा उसने, जैसे इरेजर वगैरह भी यूज़ किया है, बता रहे हैं, है ना? ये भी है, लेकिन ये इलस्ट्रेटर का काम नहीं है, ये आईपैड में यूज़ कर रहे हैं, प्रो क्रिएट उस सॉफ्टवेयर का है ये। तो इलस्ट्रेटर में नहीं, ये फोटोशॉप में आता है। हाँ इलस्ट्रेटर में आ जाएंगे, जो इससे पहले मैंने बताया ना, आपका ये वाला इलस्ट्रेटर में आसानी से बन जाएगा। मतलब आसानी इन द सेंस 2-2.5 घंटा आराम से बैठेंगे ना, बन जाएगा। ये कोई इतना बड़ा वो नहीं है, रेफरेंस लेके आप उसके ऊपर में फटाफट बना सकते हैं। हाँ? ठीक है, तो प्रोबेबली ऐसा करेंगे कि एक क्लास में ये बनता कैसे है, मैं बता देता हूँ आपको, कल बता दूंगा। हम लोग 2:30 बजे से या 2 बजे से बैठ जाएंगे, है ना। 2 बजे से कवर अप कर लेंगे उसको, ठीक। ओके मैम, बाय बाय, टेक केयर।